और हम इतना हंस क्यों रहे? क्योंकि हंसना दुनिया की सबसे अच्छी थेरेपी होती है। पिड़िगु बहन हंसो। आप लोग हंसते रहिए, मैं भी हंसता हूं। आप हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। पर बस अब हंसना बहुत हो गया, मेरे तो गाल दुख गए। हाँ तो ठीक है, पहले सब लोग काढ़ा पी लेते हैं। हाँ। अनुपमा, समर नंदरी, तुम दोनों मम्मी की हेल्प करो। ये सब क्या है? अरे वाह, अनुपमा चाहती है कि हम लोग समर नंदिनी की सगाई कर दें, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम इन दोनों की सगाई यहीं रिजॉर्ट में करते हैं। हाँ, लेकिन वो तभी अगर आप हाँ कहेगी बातों, और अगर ये दोनों तैयार हो तो। अरे ये दोनों तो कब के तैयार हैं, है ना? हम सॉरी मिस्टर शाह, पर हम ये सगाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मैं नहीं, मम्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त मम्मी बीमार है, तो ये सगाई सेलिब्रेशन ये सही वक्त नहीं है मिस्टर शाह। इस वक्त आपकी और हम सबकी प्रायोरिटी मम्मी होनी चाहिए, मैं नहीं। अनुपमा मेरी भी प्रायोरिटी है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। पहले मैं भी इस रिश्ते के अगेंस्ट था, पर अब नहीं हूं, क्योंकि इस रिश्ते से अनुपमा को खुशी मिलेगी। ये सगाई, ये सेलिब्रेशन तुम्हारे या मेरे लिए नहीं है, अनुपमा की खुशी के लिए। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये सगाई के लिए तैयार हूँ। मैं भी। क्या मैं? हाँ, क्या मैं तैयार हूँ? सगाई है, कहीं मेला देखने नहीं जाना है कि सब तैयार हो गए तो निकल पड़े। और ये मैदे की कटोरी की भांजी है, क्या तूने मैदे की कटोरी से रिश्ता तोड़ दिया है? पर तुझे तो ये रिश्ते से प्रॉब्लम था ना? था बा, अब नहीं है, समय बदल गया, सोच बदल गई। अगर सोच बदल गई है तो मुझे क्यों पूछ रहा है? तेरा बेटा है, कर दे सगाई। हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम घर की बड़ी हैं। ये मुझे नहीं, ये मेरे बेटे और बहू को समझा। न मुझे पूछा, न बापूजी को पूछा, और बस इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे बापूजी ने हाँ कर दिया है, वाह, उनसे पूछ चुका हूँ मैं, अब आपकी परमिशन की जरूरत है। तू हलवाई है? नहीं। तो फिर बात को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रहा है? अरे ये काव्या की भांजी है, रिश्ते उलझ जाएंगे। बार डोर खुली रहती है तो उलझती है। हम तो गांठ मारकर डोर को सुलझा रहे हैं। जानती हूँ कि हम बहुत थोड़ी ही सही पर जल्दी कर रहे हैं, पर क्या पता कितना समय है मेरे पास। तो जितना भी है उसमें मैं सब कुछ देख लेना चाहती हूँ। मम्मी आप ऐसी बात मत कीजिएगा, अभी तो एडवांस टेस्ट भी नहीं हुए, आप इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रही है? जो सच है वो सच है, उससे क्या मुंह फेरना। तुम दोनों सगाई के लिए तैयार हो ना? बच्चों की हाँ है, बापूजी की हाँ है, पर अगर आपकी हाँ नहीं है बात तो ये रिश्ता नहीं होगा। तो मत कर रिश्ता। वाह, बाकी बात को मत काटिए, मेरी बा ने जो कह दिया वो कह दिया। ऐसे क्या देख रहे हो? माँ मजाक भी नहीं कर सकती हैं? मतलब आप मान गई बा? तो तू ऐसी मासूम शक्ल लेके मेरे सामने देखेगी तो पत्थर भी पिघल जाएगा। बस बस, सुखी ताव सुखी करो। सदा खुश रहो। वाह वाह, मेरी छोटी भाभी। चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ चलो 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 सेल्फी।
जीते रहो, खुश रहो। मेरा समर इतना बड़ा कब से हो गया? कल तक तो माँ का पल्लू पकड़ पकड़ के घूमता था, अब पल्लू बदल गया है। हो अब मम्मी मम्मी नहीं, नंदू नंदू कर दे। कान्हा जी दुनिया की सारी खुशियां तुझे दे। मेरे पास पता नहीं कितनी है, पर जितनी भी है मेरी उम्र तुम दोनों को लग जाए। मैं अभी आई। लड़की शर्मा गई। हाँ विंटर सगाई। अरे तेरी सगाई? आई एम सो हैप्पी। आई कांट इवन बिलीव कि मिस्टर शाह और बा हमारी शादी के लिए मान गए। मम्मी और मिस्टर शाह ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया था, आई एम शॉक्ड। और मुझसे ज्यादा शॉक तो तुम हो, क्योंकि तुम रिएक्ट करना ही भूल गई हो। अरे नंदू, हम अपना लाइफ का गेम जीत गए हैं और तुम इस चेस की चाल में अपना दिमाग लगा रही हो। कभी कभी एक प्यादा भी जीती हुई बाजी को हार में बदल देता है समर। नंदू, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, इनफैक्ट बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ समर। मैं तुम्हारी फैमिली को धोखा नहीं दे सकती। कैसा धोखा? जो तुमने मेरी डायरी में पढ़ा था वो हमें तुम्हारी फैमिली को बताना होगा। नंदू, बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात मम्मी की भी है। और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है। समर, नंदू प्लीज, मैं मम्मी की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन बात मम्मी की है यार। मुझे बाद में बुरा बनना मंजूर है, लेकिन अभी अच्छा बनने के लिए मम्मी को स्ट्रेस देना मंजूर नहीं है। नंदू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हमारी मम्मी और सबकी खुशी चाहता हूँ नंदू, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी नहीं बताते हैं प्लीज। थैंक यू। आपके और काव्या के बीच फिर ओके, सगाई की तैयारी हो गई? हाँ। अरे बैठो ना, बताओ। आओ। वो मैं और बात सोच रहे थे कि हम लोग लड्डू तो खुद बना लेंगे और फिर माला भी हम बना लेंगे और बंधनवार जो है वो भी बना लेंगे। आप बस जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ वहाँ उसे लगाते जाइएगा। और स्वीटी ने कहा है कि उसने वो गाने की उसको क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट? हाँ प्लेलिस्ट, वो तैयार कर लेगी। बा के लिए कुछ पुराने गाने उसने रखे हैं जो उन्हें पसंद है, और स्वीटी और नंदू नए गाने पे डांस करेगी। तुम्हारा वही बोले चूड़ियां। नहीं हो, मेरे लिए इस बार स्वीटी ने नया गाना चुना है। अच्छा, कौन सा? वो चिटिया कलैया। वैसे बापूजी के बिना इतना मजा नहीं आएगा। मतलब समर की सगाई और कूल डूड नहीं होंगे तो। पर बापूजी से जब फोन पे बात की ने तो वो जिद करने लगे कि सगाई में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ये जगह घर जैसी लगने लगी हो। बस गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पर अच्छा है। वैसे तुम्हें इस कॉटेज को देख के कुछ याद आता है? कुंदन काका का घर। याद है हम लोग जब शादी करके गए थे उनके यहाँ भी ऐसी बार बार लाइट चली जाती थी। हाँ, और आप रात को कितना डरते थे। मैं डरता था? अरे नेवर। क्या नेवर? हम लोग वहां पर 3 दिन तक रहे थे और तीनों दिन आप रात भर मेरा हाथ पकड़ के सोए थे। मेरा हाथ सूज गया था, पता है, 3 दिन तक। और तुमने कभी शिकायत भी नहीं की? हाँ, तो आपने हाथ पकड़ा था तो मैं शिकायत के। अरे साथ में बैठ के चाय तो पी सकते हैं, सगाई की और भी बातें करनी है ना। अरे तुम्हें याद है तुम पहले चाय कैसे पीती थी? यस सर, मैंने प्रेजेंटेशन मेल कर दिया है। एंड डोंट वरी, मैं जानती हूँ कि कंपटीशन पे नजर रखनी पड़ती है और अगर नजर हट जाए तो कोई और बाजी मार जाता है। सो डोंट वरी सर, मैं ये अकाउंट अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी।
ऐसे। मैं तुम्हें बहुत डांटता था, पर पता है कभी कभी ना चुपके से मैं खुद भी ऐसे पीता था। हाँ। आज साथ में ट्राई करो। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अभी क्या चलो क्या कर रहे हैं आप? चलो चलो 1 2 3 करते हैं, आओ। असली स्वाद इसे कहते हैं। हमारे रिश्ते का कोई भी नाम रहे, कोई भी रूप रहे, रिश्ता हमेशा रहेगा। उस दिन तुमने ठंडाई पी के कुछ बोला था ना मुझे कि हमारे बीच में कुछ तो है। आई एग्री, कुछ तो है। प्रॉब्लम तो ये है कि इस अकाउंट के लिए मैं अपनी जान लगा रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है that I'm the only one who's interested. आपको काव्या से सगाई के बारे में बात करनी पड़ेगी। भले हम घर से दूर हैं, पर सगाई एकदम घर जैसी होनी चाहिए, जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कमी कैसे रहेगी? वनराज शाह के बेटे की सगाई कोई मामूली बात थोड़ी। हाँ। देखिए ठीक है। हाँ। तेरे बाल इतने अच्छे कैसे? वो मैंने सवेरे धोए थे ना बा, और कल रात को तेल लगा के रखा था। मुझसे नहीं पूछ रही हूँ, आदि से पूछ रही हूँ। बा ये गुरुजी। हाँ तेरे लिए होगा, इसने तो मुझे अंग्रेजी में कह दिया है कि कॉल मी आदि। वैसे मैं हर लड़की से यही कहता हूँ। अच्छा, वो बड़े डॉक्टर के पास से रिपोर्ट आ गई? मैं छोटा डॉक्टर हूँ। नहीं बताइए। मेरा वो मतलब ओके 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 ओके। आपकी रिपोर्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है, 3-4 दिन में आती होगी, और जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे हमें एग्जैक्टली स्टेटस पता लगेगा कि वेयर एग्जैक्टली आर वी स्टैंडिंग। लेकिन इस छोटे से डॉक्टर की एक छोटी सी सलाह मान लीजिए, तब तक प्लीज फिक्र को उड़ा दीजिए हवा में। हाँ पर फिक्र तो होती है ना बेटा। एक ब्यूटीफुल कहावत है ना कि कल क्या होगा राज है, जिंदगी आज है, इसीलिए हमें अपने आज यानी इन लड्डुओं पे फोकस करना चाहिए। मासी, मेरी सगाई हो रही है। वो हम लाफिंग थेरेपी सेशन के लिए गए थे ना, वहाँ अनु आंटी और वनराज अंकल ने हमें सरप्राइज दिया और कहा कि समर और मेरी एंगेजमेंट इसी रिजॉर्ट में करवाएंगे। I'm sorry नंदिनी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं हूँ। ये रिएक्शन तुम्हारी किस्मत में नहीं था, बल्कि अपनी बदकिस्मती पे था। सॉरी मासी। I'm sorry नंदिनी। Congratulations। क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रही है? मैं खुद को कोस रही थी कि मैं ये बैग क्यों ले आई जल्दी जल्दी में, बट देखो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब ये तुम्हारे काम आ जाएगा। नंदिनी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे और समर के लिए खुश नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे और समर के रिश्ते से शुरू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारी और समर की शादी हो जाए, क्योंकि मैं प्यार का दर्द समझती हूँ नंदिनी। शायद दुल्हन बनना मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। मैं दुल्हन बनती हूँ तो मंदिर के बाहर ही खड़ी रह जाती हूँ। शादी के लिए शॉपिंग करती हूँ तो डिवोर्स की डेट टल जाती है। पंडित जी से शादी के लिए मुहूर्त निकलवाने जाती हूँ तो शादी की तारीख निकाल भी लेंगी तो भी शादी में बहुत विघ्न है बेटा। एनीवेज, आई एम हैप्पी नंदिनी कि तुम्हारी किस्मत मेरी तरह नहीं है। ये लहंगा मैंने अपने लिए लिया था, पर अब मुझे नहीं लगता ये मेरे किसी काम आने वाला है। तुम्हें ना इसे अपने एंगेजमेंट पे पहनना होगी, कि तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। देखो, वाह, इट्स परफेक्ट नंदिनी। लो, पकड़ो,
खुशी तो मुझे कभी भी नहीं मिलती है नंदिनी, और अगर मिलती भी है तो ऐसे ऐसे मिलती है कि मैं उस खुशी में खुशी नहीं हो पाती हूँ। नंदिनी, ऐसा क्यों होता है कि किसी और की खुशी मेरी तकलीफ, मेरा दर्द बढ़ा देती है? क्यों? बट यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। और सुनो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम तुम्हारी सगाई बहुत अच्छे से करेंगे, धूमधाम से करेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट, ओके? आई प्रॉमिस। मासी, आप प्लीज बैड फील मत कीजिए ना। वनराज अंकल अनु आंटी के साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अनु आंटी के हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। उनका रिश्ता 25 सालों से है, तो नेचुरली उन्हें एक दूसरे की फिक्र तो होगी ना। अनुपमा के हेल्थ इश्यूज की वजह से वनराज उसके साथ है और मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो क्या वो अनुपमा को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा? अपने लिए मांगती हूँ तो कभी नहीं सुनते, लेकिन आज अपने लिए नहीं, आज मैं समर और नंदिनी के लिए मांगना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज गॉड, प्लीज उन्हें हमेशा खुश रखना, उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, प्लीज। अरे ये मेडिसिन मम्मी के लिए डॉक्टर अद्वैत ने जो डॉक्टर रेफर किए थे, द गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने दिए। तो अभी के लिए ये मेडिसिन लेनी है और उसके बाद की ट्रीटमेंट एडवांस टेस्ट के रिपोर्ट्स आने के बाद शुरू कर देंगे। मेडिसिन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट वी हैव टू मेक श्योर कि मम्मी को कोई स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर अद्वैत ने कहा है कि बीमारी की जड़ ही स्ट्रेस होती है। डोंट वरी, तेरी एंगेजमेंट तेरी मम्मी का हर स्ट्रेस दूर कर देगी। यस मिस्टर पटेल। क्या डिवोर्स की डेट आ गई? कब? व्हाट, इतनी जल्दी? ये डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती क्या? नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझे डिवोर्स की जल्दी थी, पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं और मेरी वाइफ अहमदाबाद में नहीं है, तो इतनी जल्दी हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे परसों तक। क्या आप पोस्टपोन नहीं कर सकते? मिस्टर शाह, अगर आपने डेट पोस्टपोन की तो पता नहीं अगली डेट कब मिलेगी। हो सकता है 1 महीना लगे या 1 साल भी लग सकता है। तो लग जाए, बल्कि मैं तो कहता हूं 1 साल क्या 10 साल लग जाए। एक्चुअली अब मैं डिवोर्स लेना ही नहीं चाहता, तो क्या हम डिवोर्स कैंसिल कर सकते हैं? या आई अंडरस्टैंड, बट अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि अनुपमा और मेरा डिवोर्स हो। दैट इज व्हाई आई एम यू नो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।